नमस्कार दोस्तों, समय चक्र टाइम्स के लिए मैं अशोक कुमार शुक्ला। साथियों, विगत कुछ दिनों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जो देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हैं। एक प्रमुख घटना जिसकी तरफ आज आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की है। जैसा कि आप सब परिचित हैं कि फतेहपुर जनपद में एक स्थान पर एक मकबरे को लेकर ये विवाद हुआ कि ये प्राचीन मंदिर था और वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और उस मकबरे में जाकर भगवा लहरा देते हैं। विवाद होता है, पुलिस खड़ी रहती है, प्रशासन आता है और अंततः उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कैसे हमने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझा लिया। महत्वपूर्ण यह है कि आज ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती जा रही हैं जिनमें इस तरीके के विवाद जो सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर लेते हैं वो क्यों पनपते जा रहे हैं। कल फतेहपुर में यह हुआ, आज किसी और जनपद में हो सकता है। संभव है जब आप तक ये समाचार पहुंच रहा हो या मेरी वार्ता पहुंच रही हो, तब तक किसी और जनपद में इसी तरीके का कोई और विवाद उभर कर सामने आ गया। ये देश में जो धार्मिक उन्माद का सा माहौल पैदा हुआ है, जिसमें हम एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करना भूल रहे हैं, ये देश के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देश के युवा को जहां ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जो देश की उन्नति में सहायक हो, वो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक स्थिति में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां ला रहे हैं जो सांप्रदायिक उन्माद का कारण बन रही है। आखिर हमें सोचना होगा कि इस देश में क्या हम सांप्रदायिक उन्माद चाहते हैं। 1947 की बात करें, जब भारत विभाजित हुआ था, उस समय भी ऐसा ही सांप्रदायिक उन्माद था, जिस उन्माद को संभालने के लिए महात्मा गांधी सत्ता से दूर उन इलाकों में थे जहां ये उन्माद भड़क रहा था। गांधी को हम चाहे कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन गांधी ने उस समय उन स्थानों पर जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी जहां ये सांप्रदायिक उन्माद भड़क रहा था। आज क्या कोई ऐसा नेता है? आज क्या कोई ऐसा नेता है जो ऐसे स्थानों पर जाकर के विवाद को शांत करने की ओर अपना कदम बढ़ाए? कदाचित ऐसे नेता बहुत सारे मिल जाएंगे जो इस उन्माद की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हमारे देश के युवा को इस बात को लेकर जागृत होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हम दूसरों के लिए इस्तेमाल न होने पाएं। अपने विचारों पर इस तरह दृढ़ होना पड़ेगा कि इस देश को हमें बचाना है, इस देश को हमें आगे ले जाना है और इस देश की उन्नति चंद पूंजीपतियों के बहुत ज्यादा धनाढ्य हो जाने से देश की उन्नति नहीं हो सकती। देश की उन्नति तब होगी जब ये युवा इस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद में प्रतिभाग कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में प्रतिभाग करने के स्थान पर जब वो देश की आर्थिक उन्नति में योगदान कर रहे होंगे, कुछ ऐसा रचनात्मक कार्य कर रहे होंगे जिसमें देश की उन्नति हो, जिसमें कुछ प्रोडक्टिव वर्क मिले, कुछ उत्पादकता मिले, तभी जाकर के इस देश का भविष्य संवरेगा। मैं एक बार फिर अपने देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे सांप्रदायिक माहौल से दूर रह करके अपने आप को रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ाएं और देश में कुछ रचनात्मक करें, जिससे देश का विकास हो और सही अर्थों में देश का विकास हो, न कि कुछ पूंजीपतियों के विकास के लिए हम सांप्रदायिक उन्माद का शिकार हो सके। जय हिंद, जय भारत। समय चक्र टाइम्स के लिए मैं अशोक कुमार शुक्ला।